Hello everyone, welcome to my platform M Helmet. This lecture is introductory video of set theory. आज का जो लेक्चर है वो सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पर डिपेंड होगा, ठीक है ना। और आपका 11th का टॉपिक है सेट, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में जो सेट पर बात होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों पर बात होगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? देखो, हिंदी मीडियम वाले छात्रों को आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर वो इंटर के बाद मैथ प्लेटफॉर्म पर जो भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो बीटेक करें या फिर बीएससी करें या अदर कोई डिग्री या डिप्लोमा करें, तो उसमें मैथ जो आने वाला है वह सब टोटल इंग्लिश में ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम इंटरमीडिएट में अपने इंग्लिश मीडियम में मैथ को कवर करके नहीं चलेंगे तो आगे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्सों के लिए क्या फ़ायदा होगा? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए एक सही मायने में गणित को जो डेफिनेशन है, क्वेश्चनों की डेफिनेशन है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे सेट से। किससे बात करेंगे? सेट से। एक जर्मन गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे जर्मन के, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, ठीक है ना। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था? जॉर्ज कैंटर। ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चनों की। किसके क्वेश्चन थे? ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, ठीक है ना। किसके थे? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तब इनका इंट्रोडक्ट सेट से हुआ। किससे हुआ? सेट से हुआ। तो सेट क्या होता है और सेट का अपने दैनिक जीवन में या सेट का यूज क्या है, ठीक है ना। तो सेट की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, तो इसके यूज की बात करें, अभी सेट भी देखेंगे क्या होता है। तो सेट के यूज की बात करें तो इसका यूज रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। रिलेशन एंड फंक्शन मतलब संबंध फलन, संबंध और फलन में, ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, ठीक है ना। और आपके प्रोबेबिलिटी में, ठीक, प्रायिकता में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आदि में इसका प्रयोग होता है। तो फिर शुरुआत करते हैं, सेट होता क्या है। किसकी बात हो रही है? सेट होता क्या है, ठीक है ना। सेट की बात करते हैं। सेट समुच्चय, समुच्चय की बात करते हैं। तो ए सेट इज वेल डिफाइंड ग्रुप या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? सेट ए वेल डिफाइंड collection of objects या of things known as सेट। क्या कहलाता है? सेट क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित, ठीक है ना, सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है।
किसका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। कलेक्शन होगा, लेकिन वो कैसा कलेक्शन होगा? वेल डिफाइंड, ठीक, वेल डिफाइंड होगा। तो बात करते हैं कलेक्शन या ग्रुप, एक ही बात है कि इसके लिए अब हम जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अभी समझने के लिए। पहला ले लें, कलेक्शन, कलेक्शन की बात हो रही है, कलेक्शन ए पैक, ए पैक ऑफ कार्ड्स, किसकी बात हो रही है? एक पैक ऑफ कार्ड। एक पैक ऑफ कार्ड्स क्या होता है? ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, ठीक है ना। ताश की गड्डी का समूह ले लें, ठीक। अभी देखते हैं दूसरा ले लें, ए क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल्स, ठीक है ना। ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक। लोगों की भीड़ ले लें, ठीक। एक और ले लेते हैं आपका, बेस्ट बैट्समैन, क्रिकेट बैट्समैन, बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ठीक। क्या? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, विश्व के, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। अच्छा, इन एग्जाम्पल्सों को देखते हैं। हमने बात की थी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सबसे पहली बात तो देखनी होगी, बात हो रही है, सबसे मेन बात है कलेक्शन की, कलेक्शन होना चाहिए। तो उसमें देखिए, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी, जो ताश की गड्डी बन रही है उसमें कलेक्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल कलेक्शन होता है। किसका होता है? ताश के पत्तों का कलेक्शन होता है। और पत्ते में आप जानते हो, इक्का दुग्गी तिग्गी, है ना, नहला दहला वगैरह, इस तरह से 52 पत्ते होते हैं। तो ये 52 पत्तों का कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन तो है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, एक क्राउड ऑफ पीपल्स, लोगों की भीड़ की बात करें तो भीड़ की बात हो रही है। भीड़ किसकी? लोगों की। तो ये पीपल्स का कलेक्शन है, पीपल का कलेक्शन है, लोगों की भीड़, है ना। तो कलेक्शन किसका है? लोगों का। तो चलो कलेक्शन ये भी है, ठीक। अब बात करेंगे बेस्ट, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अच्छा बल्लेबाज, किसका ये कलेक्शन? किसका है? बल्लेबाज होगा। किसका कलेक्शन है? ये भी कलेक्शन है, बल्लेबाज होगा। लेकिन बात थी वेल डिफाइंड की, किसकी बात थी? वेल डिफाइंड की। तो अब देखो, क्या वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पहले को अगर उठाएं, ताश की गड्डी की बात करें, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है पत्तों का, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ देखें, ताश की गड्डी की बात करें तो 52 पत्ते, सभी जितने भी हम जिनसे भी बात करें, जितने भी अदर पर्सन है या जिससे भी बात होगी, वो सभी कहेंगे कि ताश की जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते हैं, और 52 पत्तों का नाम अलग अलग, इक्का इक्का दुग्गी तिग्गी, है ना, इस तरह से नहला दहला, टोटल जितना भी है वही रहने वाला है। चाहे हम किसी से भी क्यों न कर लें, उसकी बात किसी भी अदर पर्सन से क्यों न कर ले, चाहे यहाँ कर ले, चाहे इलाहाबाद कर ले, चाहे अन्य कहीं जगह पर कर ले, वो रहने 52 पत्ते। तो ये कैसा हो गया? वेल डिफाइंड। कैसा हो गया? वेल डिफाइंड, ठीक है ना। कैसा होगा? वेल डिफाइंड। चलिए अब अगली बात करें, लोगों की भीड़ की बात करें। अब लोगों की भीड़ की बात, अब लोगों की भीड़ में तो कोई भी हो सकता है तो कलेक्शन, लेकिन क्या वेल डिफाइंड है? अरे कोई अदर पर्सन से बात करें या कैसे भी खुद ही हम अगर विचार करें, तो क्या ये सोचेंगे कि पता नहीं कौन कौन होगा उसमें,
ठीक है ना। और कोई अदर पर्सन ये सोचेगा, उसके अलग थिंग्स होगी, है ना, थिंकिंग होगी। तो ये लोगों की भीड़ की बात करें तो क्या ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ? नॉट। ठीक है ना। अगर ये कह दें कि किसी विद्यालय का नाम ले लें और कह दें उस विद्यालय की भीड़, उस विद्यालय की स्टूडेंट्स की भीड़, तो हमारा कैसा हो जाएगा? तो हमारा ये भी वेल डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब ये बात करें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुछ और होंगे, किसी अन्य पर्सन के अनुसार कुछ और होंगे, और किसी तीसरे की बात करें तो उसके अनुसार कुछ और होंगे। कुल मिला के उन अगर हम ऐसा नहीं होगा कि जितने भी पर्सन से बात करें सबके हमारा एक ही आंसर मिले, वेल डिफाइंड हो जाए, वही आंसर आए। तो ये इसकी बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या नहीं है, कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। ठीक है ना। अगर हाँ ये कह देता कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऐसे बल्लेबाज जिनकी सेंचुरियां कितने से 50 से एबव हो, कब की 2000 कितने तक 23 तक कह दे, 22 तक कह दे, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर कितनी बात हुई, इतनी बात हुई कि सेट क्या होता है। सेट एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, क्या कहलाता है, हमारा सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। बस कलेक्शन तो होगा, ग्रुप तो बन रहा होगा, लेकिन वो सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए। बस अगर वेल डिफाइंड ग्रुप है तो हमारा वो सेट है, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है तो वो हमारा सेट नहीं। ठीक। अच्छा, इसे वेल डिफाइंड को एक तरीके से और देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ताश की गड्डी की बात करें तो यहाँ पे ये देख लें कि ये किससे बन रहा था कलेक्शन, ये पत्तों से बन रहा था, ताश के पत्तों से। किससे बन रहा था? ताश के पत्तों से। तो इसमें ये देखें क्या इक्का है? तो बिल्कुल इक्का होगा, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये इसको डिफाइंड कर रहे हैं। दुग्गी है, दुग्गी होगी, वेल डिफाइंड हो गया। अगर इसकी बात करें भीड़ की, या इसकी ले लें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की, तो देखो यहाँ पर बात करें, कोई कहेगा सचिन, सचिन आ जाएगा इसमें, हाँ किसी पर्सन के द्वारा आ जाएगा, और हो सकता है कि मेरे द्वारा इसमें ना आए। गौतम गंभीर की बात करें, गौतम गंभीर ऐसा कोई पर्सन होगा जो कहेगा कि हाँ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे कि नहीं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स भी ये हमें संकेत देते हैं कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ जाए जो एक ही, जिनके जितने भी पर्सन से बात की जाए और वो सेम वही ऑब्जेक्ट्स रहे, तो हमारा क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड ग्रुप। जितने भी पर्सनों से बात हो, जितने भी व्यक्तियों से बात हो, उस कलेक्शन के यदि सेम आंसर आए ऑब्जेक्ट्स के, है ना, उस वस्तुओं के सेम आंसर आए, वो सेम वस्तुएं रहे, चाहे कितने भी पर्सन से बात की जाए, कहीं पर भी बात की जाए, वो हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड ग्रुप होगा। जैसे ताश की पत्ती की बात हो रही थी, ठीक है ना, ताश की पत्ती की जो गड्डी बात हो रही थी उसमें ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैथ्स में जाए, ये तो दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स हो गए, मैथ्स में जाए तो हम कहें कि अपनी इंडिया की बात हो रही है कि सप्ताह में आने वाले दिनों का समुच्चय, ठीक है ना। तो प्रत्येक पर्सन की एक एक जो हमारा एक एरिया है, उनका सबका आंसर एक ही आना है। ठीक है, तो उसके लिए वेल डिफाइंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये इतना बहुत कुछ हो गया, सब कुछ समझ में क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब सेट की बात हो गई, अब बात करेंगे सेट में, आगे बढ़ेंगे। पहले सेट के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद सेट में बढ़ेंगे किस पर, सेट को जो नोटेशन है, जितने भी सेट है जो कलेक्शन बनता है उसको हम सबसे पहले किस से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आगे बात करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सेट पहचानने के लिए एक्सरसाइज है आपकी
1.1 कितनी है, 1.1 की बात करें, उसमें जो कुछ क्वेश्चन है उनको चेक कर लेते हैं कि वो हमारे सेट है या नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं ये इसमें बुक डाउनलोड हो रखी है, ठीक है ना, तो आप अपनी बुक में देख लेना। इसके लिए मैं इसमें देख लेता हूँ क्वेश्चनों को, ठीक। तो मैं इसमें चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, है ना। इनको ये पहचानना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये सेट्स है क्या नहीं, जो नीचे दे रखे हैं वो सेट्स है क्या नहीं, ठीक। कौन कौन से सेट है इसमें, तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ द ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में डाउनलोड कर रखी है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा आगे के प्लेटफॉर्म के लिए, मैथ प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप अपनी जो भी स्टडी है कंटिन्यूस रखना चाहते हो तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करें, ठीक है ना, जो आपके लिए बेटर होगा। चाहे वो आप बीएससी करो, चाहे बीटेक करो, चाहे अदर क्षेत्र में किसी में भी आप अपनी स्टडी करना चाहते हो, तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ दोनों में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको लेके चलूंगा जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, पहला जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारे साल में जो भी मंथ्स आते हैं उनमें जे से प्रारंभ होने वाले जितने भी मंथ्स हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जितने भी मंथ्स हैं, वो क्या हमारा सेट है, ये देखो। तो हाँ बिल्कुल है। अगर हम ईयर की बात करें, ईयर में कौन कौन से आते हैं, जनवरी है ना, जून है, जुलाई है, तो ये एक सेट बन रहा है, जैसे प्रारंभ होने वाले जो भी महीने हैं, मंथ है, उनके द्वारा एक सेट बन रहा है, और सेट बन रहा है कैसा बन रहा है, वेल डिफाइंड है, ठीक। सभी जो भी पर्सन है उनका आंसर यही रहने वाला है। इसी से आप बात कर लें, ये बात कर लें कि जो हमारी साल है, ईयर है, उसमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने बताएं तो सबका आंसर एक ही रहने वाला है। तो हमारा ग्रुप कलेक्शन तो हो गया, लेकिन कैसा हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, ये क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अगला है आपका, क्या है देख लेते हैं, ये है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है ना, राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारत के 10 प्रतिभाशाली, है ना, लेखकों का कलेक्शन। अब बात करें तो हमारे अनुसार 10 टैलेंटेड राइटर्स कौन से होंगे, या आपके अनुसार कौन से होंगे, या अन्य पर्सन के अनुसार कौन से होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कलेक्शन तो बनेगा, राइटर्स तो सभी देंगे 10, लेकिन उनके आंसर सभी के सेम नहीं होंगे, ठीक। जब सेम नहीं होंगे तो ये वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं होगा, है ना। किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड होगा, किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या नहीं होगा, ये तो फर्स्ट हो गया था और ये सेकंड हो गया था, ठीक है। चलो थर्ड बात कर लेते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 11 बल्लेबाजों के द्वारा जो टीम है वो वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट बैट्समैन, ठीक है ना। अब बेस्ट की बात हो रही है, जो संसार के 10 बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की बात करें तो वही बात फिर आ गई, सिलेक्शन तो होगा। लेकिन थर्ड क्वेश्चन की बात थी, मेरे अनुसार गौतम गंभीर हो सकता है ना, सचिन हो सकता है, धोनी हो सकता है, किसी अन्य पर्सन के अनुसार हो सकता है कि इनमें से कोई और ना हो,
है ना, जब 11th की बात हो रही है तो कोई और ना हो, अर्थात सबका आंसर सेम नहीं आने वाला है। जो हमारे बेस्टमैन थे उनके द्वारा जो कलेक्शन बन रहा था तो सबका आंसर कितना नहीं आने वाला, सेम नहीं आने वाला। कैसा नहीं आने वाला, सेम नहीं आने वाला। ठीक है, जब हमारा आंसर सेम ही नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा सेट होगा, सेट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में सभी बालकों का समुच्चय। अब आप जिस भी क्लास में, मान लो मैं किसी 10th के विद्यार्थी से बात कर रहा हूँ या मैं 11th के विद्यार्थी से बात कर रहा हूँ, 12th के से बात कर रहा हूँ, मैं कहूँ आपकी क्लास के जितने भी बालक हैं उनका कलेक्शन, उनका समुच्चय, उनका ग्रुप सेट होगा या नहीं होगा। तो हाँ, तो उस एरिया में जितने से भी हम बात करेंगे तो क्या होगा, सबके लिए आंसर उतना ही आने वाला है, वही स्टूडेंट्स आने वाले हैं, अलग अलग नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है ना, मतलब कितने, ये कहना चाह रहा है 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से छोटी, अब 1 से 100 तक जाना है हमें, कहाँ से जाना है, 1 से 100 तक भी नहीं जाना, 99 तक जाना है। ये बता, वेल डिफाइंड हो गया। हाँ, इसमें किसी से पूछोगे यही आंसर रहने वाला है, कितने भी पर्सनों से आप बात कर लो आंसर उनका यही रहेगा। तो कैसा ग्रुप हो गया, ये वेल डिफाइंड ग्रुप हो गया, तो हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपका यह है छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो नोवेल, हाँ उपन्यास हैं, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय की बात हो रही है। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखे थे उनकी बात हो रही है, तो वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे, तो अगर वो व्यक्ति उन उपन्यासों के, मतलब उन उपन्यासों को जानता है कि उन्होंने कौन, या किसी भी बुक से उठा के वो देखेगा, सभी बुकों में कितने भी पर्सन से बात कर लो, सभी बुकों के द्वारा उनका आंसर सेम ही रहने वाला है, यही उपन्यास लिखे। ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन हो, अगर वो पर्सन अगर उनके बारे में जानकारी नहीं रखता और वो जानकारी करके या जानकारी लेके अगर आंसर देगा तो सबके आंसर यही आएंगे, सेम होंगे। अर्थात ये कैसा हो जाएगा, वेल डिफाइंड ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो वेल डिफाइंड ग्रुप हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलिए अगला है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, सभी पूर्णांक, वो सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, सभी सम पूर्णांकों का ग्रुप या कलेक्शन या संग्रह। तो सभी संपूर्णांक, अब सब संपूर्णांक की बात करें तो आप जैसे या 0 ले लो, 2 ले लो, ठीक, 4 ले लो, उधर चले यहाँ पर -2 ले लें, -4 ले लें, ये सब क्या है, सभी पूर्णांक है, लेकिन कैसे है, इवन है, सम है। अब चाहे मुझसे बात कर लें आप, चाहे मैं और किसी से बात कर लूं, सबके आंसर यही रहने वाले। तो ये कैसे है, वेल डिफाइंड है। कैसे है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके अब 2 क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिए। पहले जो पहला क्वेश्चन था उसके कितने पार्ट से, 9 है, और इसमें आपने 7th कर लिए, 2 अपने आप करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1.1 के पहले क्वेश्चन के कितने भाग थे, 9 भाग थे। 9 में हमने 7 कर लिए, 2 आपको स्वयं करने हैं, और ये क्लियर हो ही गया होगा। आगे जो भी है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है।